सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं, इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो बनते हैं हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखें कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोक सुखी पर लोक सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज़ को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रख कर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है, मैं खुदा को देखा, तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का, जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी दात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो, तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, उससे हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं, क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ,
तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन
कहा जाता है ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून और बहादुरी, ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये ज़िंदगी दिखाती है। एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक
आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है?
एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय। वो एक हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फर्क दिखाती है, तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है, उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाग से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बच पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते? उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों है? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है,
हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें, उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देखे या नीचा नहीं देखे कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीजें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीजें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहां मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया, जहां हमारे को पेड़ देखे, कुछ भी देखे जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहां वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम अब उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाए। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज, हर कोई चीज अगर हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स भी अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें, दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी जिंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास की हमारे अंतन है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज में लगाएं। तो दाता सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल देखिए चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आए जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक
संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। साथ संगत जी, प्यार से कहना। सत्संग जी, प्रेम नाल कहना, प्रेम से कहना जी। सत्संगत, आज जब से दिन की शुरुआत हुई तो यही ख्याल निरंतर चल रहा कि आज शाम को गुरदासपुर में इस रूप में समागम होना है। और बस सुबह से ही एक शब्द हृदय में इस प्रकार बसा हुआ कि ध्यान आया कि आज सत्संग में इस शब्द पर ही गुरदास, गुरु का दास, सतगुरु का दास शब्द अभी मुख से निकलते भी नहीं और इतनी मिठास का एहसास होता है, इतनी कोमलता का एहसास होता है। अभी शब्द पूरा भी नहीं होता, मुख से निकलता भी नहीं, पर मानो कि जैसे मुख में मिश्री घुल जाए, शहद का स्वाद आ जाए, उससे भी अगर कुछ और मीठा हो, ऐसी मिठास का एक एहसास, ऐसी कोमलता का एक एहसास बसा है इस शब्द में। गुरदास, सतगुरु के दास, क्योंकि शब्द की शुरुआत ही गुरु से है, सतगुरु। और सतगुरु का नाम सुनते ही जो भक्त है, सतगुरु के चरणों का ध्यान करते ही भक्त का रोम रोम खिल उठता है। रोम रोम बस इस मूरत के, सतगुरु के साकार मूरत के दर्शन करने के लिए इस प्रकार उतावला हो जाता है। ध्यान सिर्फ गुरु की ओर, क्योंकि रिश्ता बहुत गहरे प्रेम का है। रिश्ते का आधार बहुत गहरा प्रेम, प्रेम वो जो इस शरीर से पार है, रूहों वाला प्रेम जिसे कहा जाता है। तो शुरुआत ही सतगुरु के नाम से, और गुरसिख के लिए तो इससे ऊपर कोई बात ही नहीं, इससे ऊपर कोई सत्ता ही नहीं, इससे ऊपर तो कोई जिक्र ही नहीं। आम सी बात देखते हैं, कोई संसारिक प्रेम में भी हो तो उसको बस मौका चाहिए होता है कि किस प्रकार अपने महबूब का जिक्र हो जाए, अपने प्रीतम का जिक्र कर लें। पर ये प्रेम सतगुरु से जो प्रेम भक्त का हो जाता है, उससे उत्तम श्रेणी का तो कोई प्रेम होता भी नहीं। तभी फिर कहा गया है शहनशाह जी द्वारा कि गुरसिख दे बुलाते होते अपने गुर की कहानी। जिक्र के लिए कोई कारण ही नहीं चाहिए, ऐसा प्रेम सतगुरु से जब होता है तो बस इसकी कृपा, इसकी मेहर, इसका सजदा, सिर्फ प्रेम इस प्रकार अपने गुरु के लिए हृदय में जो बसता है गुरसिख के, तो ये मिठास जो गुरदास शब्द से दास ने कही, क्योंकि शुरुआत ही जो स्रोत है मिठास का, शुरुआत ही जब उससे सतगुरु, गुरदास, और फिर आगे दास। दास बन ही वो पाता है जिसने प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली है, जो प्रेम में इस प्रकार डूब चुका है कि वो बचा ही नहीं, जिसकी मैं पूरी तरह से खत्म, सराबोर डूब चुका है जो प्रेम में, दास वही बन सकता है। सच पूछा जाए तो जब तक यह अवस्था नहीं है तब तक दास शब्द जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है अपने लिए, किसी और के लिए। पर प्रेम की ऐसी अवस्था, सदगुरु के प्रेम में ऐसा डूब जाए जो
जहां मैं नहीं बचती। पानी मिल गया सागर में, बूंद मिल गई सागर में। ऐसा जो डूबा है, ऐसा जो प्रेम जिसने प्राप्त किया है, ऐसी अवस्था जिसके प्रेम ने, ऊंचाइयां जिसके प्रेम ने प्राप्त की हैं, फिर वही दास बनता है। इसलिए फिर ये शब्द इतना मीठा, गुरदास। शहंशाह जी ने अनेक अनेक पंक्तियों में अंकित किया है। सिख गुरु दा दमदम पल पल दास ही बन के रहता है। ओहो काम ओहो कार कमावे गुरसिख, जो जो सतगुर कहता है। अब साथ संगत, अनेकों बार हम सुनते हैं दास समर्पण भावने वाले भक्त को कहा जाता है। दास सदगुरु की उपदेशों को मानता है। क्या होता है ये तो पता है, पर क्या हम दास हैं? क्या हम गुरसिख हैं? सिर्फ नाम ले लेने से, किसी एक तरीके का पहनावा कर लेने से, कुछ क्रियाएं कर लेने से कोई गुरसिख नहीं हो जाता। गुरसिख वो है जो दम दम पल पल दास बन के रहता है, क्योंकि दम दम पल पल सदगुरु के चरणों का ध्यान बसा हुआ है, सदगुरु के चरणों में ध्यान जुड़ा हुआ है। इस दातार, इस निरंकार के विराट रूप के दर्शन करता है। इसी में सही मायनों में भक्ति की राह पर चलता है। ये नहीं कि कोई धर्म के ठेकेदारी के दावे दिए जाते हैं, ये नहीं कि नाम तो अपना सिखों की श्रेणियों में, गुरसिखों की श्रेणियों में लिया जा रहा है, पर काम बिल्कुल विपरीत। सिख गुरु दा दमदम पल पल दास ही बन के रहता है। अब जिसने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, अवतार वाणी में शहंशाह जी ने शब्द में 9 द्वारे बताए और बता दिया ये सब दृष्टिमान है। इसनू कहंदे माया है, 10वां द्वारा, और 10वां द्वार इसके दर्शन होते हैं जब कोई ब्रह्म ज्ञान लेता है, इस निरंकार के दर्शन। तो पहले सदगुरु ने बताया कि परिवर्तनशील माया क्या क्या है, इसको हटाते जाओ। फिर जो बचता है उसके दर्शन करा के बताते हैं कि ये रहा अलख निरंजन परमात्मा। इसी प्रकार क्या नहीं है, कौन नहीं है दास? ऐसी कौन सी अवस्था है जो दास कहलाने योग्य नहीं बनती? मैंने बोल तो दिया, ओहो कार कमावे गुरसिख, जो जो सदगुरु कहता है। मैं कहता भी हूं, जो तुद भावे सोई भली कार। पर क्या अवस्था मेरी वाकई ये वाली है? यह अवस्था ये है कि जो तुद भावे सोई भली कार, पर करना वही जो मोई भली कार। जब तक तो जो मेरे हिसाब से कर रहे हो तो जो तुद भावे सोई भली कार। मेरी बात मान रहे हो, मेरे हिसाब से चल रहे हो, मुझे जैसा जीना है जीने दिया जा रहा है। मुझे नहीं बताया जा रहा कहां मैं भटक रहा हूं, कहां मैं गलती कर रहा हूं। तब तक जो तुद भावे सोई भली कार। तभी तो इंसान परमात्मा का नाम लेने में ही खुश है, प्राप्ति नहीं करना चाहता। क्योंकि जब तक नाम है, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं किसी सीमित तरीके से परमात्मा को पूजा जा रहा है, तो अपनी एक हिसाब बन जाता है कि मैं कहता जाऊंगा, आप करते जाना, मैं बोलता जाऊंगा, आप मानते जाना। सामने से जवाब किसने देना है? मैंने कह दिया आज पाप हो गया, माफ कर दो, वाह माफ कर दिया, खुद को ही माफी दे देता है। इस प्रकार का रिश्ता। इसलिए परमात्मा चाहिए ही नहीं, क्योंकि अच्छी अवस्था बनी हुई है, अच्छा सौदा बना हुआ है। हम माफी मांग लेते हैं, ये माफ कर देता है। हम कह देते हैं कि आप पतित पावन हो, तो हम पाप करने की आजादी ले लेते हैं। अब ये झंझट में कौन जाए
कि जहां सदगुरु की शरण में जाना पड़े और सदगुरु मुझे बताए कि ये तो अहंकार है, ये तो भ्रम है। क्योंकि इंसान भ्रम में खुश है, दास बनना नहीं है। कहने सुनने तक बहुत सुंदर है ये बातें, इसलिए राजी है परमात्मा को बिना प्राप्त किए इंसान। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का मतलब संपूर्ण रूप में परिवर्तन हो जाना, संपूर्ण रूप में डूब जाना, खत्म हो जाना, अपनी मैं को, अपने अहंकार को इस प्रकार खत्म कर लेना जैसे एक बूंद सागर में मिल गई। पर वो करे कौन? कहने में बहुत अच्छा है, जो तुझ पावे सोई बलिकार। लख सियाणा होवे गुरसिख, पर आपे नु मूड़ गिने। क्या ये मेरी अवस्था है? दुनियावी कोई छोटी सी भी उपलब्धि मैं प्राप्त करता हूं तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है ये मानना कि मैं कोई गलती कर सकता हूं। कहने को तो सेवा कर रहा हूं गुरु के दर पे, पर थोड़ी सी उपलब्धि, थोड़ा सा अनुभव, थोड़ी सी, कोई बड़ी लंबी चौड़ी की भी दास बात नहीं करेगा कि कुछ बन गए बहुत बड़े, जो बनना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा 2 पैसे कमा लिए, किसी गली मोहल्ले में कोई इलेक्शन जीत लिए, कोई पढ़ लिख के कोई जज कलेक्टर बन गए, बस थोड़ी सी, और खुद को मूड, मुझे तो कोई सेवा दे देता है, उसी में ही सदगुरु ने चलो सेवा के नाम पर ही कोई जिम्मेवारी इस प्रकार दे दी जाती है, कोई छोटी सी सेवा ही मुझे मिल जाती है कि चलो ये अकाउंट्स दिखेंगे, ये मुखी हैं, ये सेवा दल के शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक, कुछ भी उपलब्धि समझ लेता हूं। खुद को मूड, अगर मन में भाव अभी भी ये आ रहे हैं कि मुझे कोई बता रहा है, सदगुरु भी अगर मुझे बता रहा है कि ये ठीक नहीं, और मन में ठेस लग रही है, तो मतलब मैं खुद को मूड नहीं गिन रहा। दास वो है जो खुद को मूड गिनता है, लख सियाणा होवे उसके बावजूद भी। और दास तो ये कहेगा थोड़ा सा भी सियाणा कोई बन जाता है, वो खुद को मूड नहीं गिन पाता, क्योंकि अहंकार इतना बढ़ जाता है। लख सियाणा तो बड़ी दूर की अवस्था है, चंद लोग होते हैं लख सियाणे, जिनको दुनियावी तौर तरीके से लख सियाणा कहा जा सकता है। बहुत थोड़े से लोग, हम तो थोड़ी बहुत 1-2 पैसे की सियाणप के साथ ही, और मूड तो दास हरगिज वो नहीं है जो खुद को मूड नहीं गिन पा रहा। मैं सोचता हूं मैंने 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल कहीं लगा दिए गुरु के दर पर। गुरु ने बताया कि ये जो ठीक ये किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। उस पल में, उस क्षण में अगर मेरे जीवन में कभी ऐसा मौका आए कि सदगुरु ने कहा कि ये जो कर रहे हो ठीक नहीं है, और तब मैं सत्वचन नहीं कर पाया, बख्शवा नहीं पाया, मेरे रोम रोम में इस प्रकार की आवाज नहीं आई कि पातशाह बख्श दो, बल्कि मैं गिनवाने लग जाऊं 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, बहुत सेवा करी है, पूरा का पूरा परिवार मेरा आके मुझे बताने लग जाए, गुरु के दर पर आ जाए कि ये तो इतनी सेवा करते हैं, इन्होंने तो हमें सिखाया है, ये गलती कैसे कर सकते हैं, इनसे तो हमने सीखा है। मूड गिनना इतना आसान नहीं है। फिर कह देते हैं, फिर बात सोचने में ये आ जाती है कि फिर गुरु भी पूरा है कि नहीं है, क्योंकि गुरु थोड़ी ना गलती बताता है। 50 साल हो गए गलत नहीं कहा, आज क्या हो गया? गुरु ने कहा कि जाते जाते अपनी गलती सुधार जाएगा, तरस किया, एहसान किया गलती बता के कि भ्रम में ना चला जाए, अपनी गलती सुधार ले। पर वहां मेरी अवस्था आज तक तो कहा नहीं। मूड गिनना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन। तभी खंडियो तिखी बालो निकी गीत हम सारे गाते हैं, सारे सुनते हैं, इसलिए कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार के मेरे भाव हैं तो मैं दास नहीं हूं। गुरदर उत्ते आके गुरसिख जानो की मुक जांदा है।
भुल भुले के बीजे भुले सांस दास सुख जाता है। ये दास उसी शब्द की अवतार बानी की पंक्तियां पढ़ रहा है। भूल के भी भूल हो जावे सांस दास सुख जाता है। शहनशाह जी लिख रहे हैं गुरसिक की दास की अवस्था, गलती से भी गलती हो गई तो सा इस प्रकार सूख गया। ये नहीं कि कोई गुरु ने सजा देनी है, पर क्योंकि खुद को मिटा चुका है, मैं मिट चुकी है, तो बस यही है कि ये दूरी ना बन जाए। ये जो भूल मुझसे हुई है कहीं ये मुझे मेरे गुरु से दूर ना कर दे। इकमिक होने का एहसान किया है गुरु ने, दास बनाया है, इसलिए सांस बुझाता है। पर हम गलती हुई, बार बार गुरु ने कहा ये काम छोड़ दो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्यार से कहते रहे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब 5 साल के बाद लगा कि ये बात तो बन नहीं रही। फिर उसको कहा कि चल तू एक काम कर, जो सेवा कर रहा है तू वो छोड़ दे, तेरे से ये चीज नहीं छोड़ी जा रही। अब सेवा से जब हटाया तो सा नहीं सूखा कि गलती तो 5 साल से कर रहा हूं, 5 साल से मना किया जा रहा है, बल्कि तब धरना दे दिया माफ कर दो। आसपास के लोग और इकट्ठे कर लिए, और गुरसिक जो अपने आप को गुरसिक कहते हैं, दास कहते हैं, इकट्ठे कर लिए। बख्श दो आप तो बख्शते हो, बख्श दो आप तो बख्शते हो। गुरु को ही बताने लगते हैं कि गुरु ने क्या करना है। तो ये अवस्था है तो हम दास नहीं है। भूल भुले के बीजे भुले सांस दा सुख जाता है। सा तो बाद में सूखना है, हम तो सुन सुन के अनसुना करते जा रहे हैं। इसलिए भक्ति करनी बड़ी औखी है, इसलिए सारी दुनिया बड़ी खुश है। कौन झंझट ले, कौन सुधार करे, कौन अहंकार को छोड़े। अब चाहे जिंदगी बीतने के बाद यही पता चलता है कि अहंकार 2 कौड़ी का था। कूड़ा लेके घूमते रहे पूरी जिंदगी अहंकार के नाम पर, आखिरी श्वास पर फिर रोते हैं। समा गया फिर हद नहीं आना, अंत समय पछताएगा, रोएगा कुरलाएगा। शहनशाह जी ने कहा रोते ही हैं। समय रहते कूड़े को ही उठाते रहे, गुरु सोना दे रहा था। अपनी मैं, अपना अहंकार पकड़ के ऐसे पकड़ी हुई है। मैं और अहंकार कूड़ा पकड़ा हुआ है, गुरु दास बना के सोना देने का सौदा कर रहा है। पर क्यों ले, मुश्किल है, मूड गिनना पड़ता है। ऐसे नहीं, गुरदास शब्द में इतनी मिठास है। अपनी मैं को खत्म किया जाता है तो जाके कहीं करीब पहुंचते हैं दास बनने के। गुरसिक नू नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। कहे अवतार हो जे सिकदा, सतगुर रोशन नाम करे। नाम तो रोशन होना ही है। जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, गुरदास बन गया, फिर तो शब्द भी एक हो गया। गुरदास, सतगुरु और दास, गुरदास एक हो गया। जो एक हो गया इसके साथ, उसका नाम कैसे नहीं रोशन होगा। गुरु के साथ नाम जुड़ गया तो गुरु का नाम तो सदा ही रोशन है। मेरा नाम, मेरी हस्ती बची ही नहीं, नाम और हस्ती ही इनकी पूरी हो गई। बिक गया पूरा का पूरा इनके दर पे, तो रोशन के साथ जुड़ूंगा तो नाम तो रोशन होना ही है। पर यहां भी हम चालाकी करते हैं। अब दुनिया में कुछ यश कमाना था, उतनी तो लियाकत थी नहीं, तो हम कहते हैं कि देखो दुनिया में राजाओं का, महाराजाओं का, सिकंदर का कोई नाम रोशन नहीं हुआ। लोग नाम लेते हैं तो भक्त कबीर का लेते हैं, लोग नाम लेते हैं तो हनुमान का लेते हैं, मंदिर बनते हैं तो हनुमान के बनते हैं। बहुत बार ये दावे सुनते हैं हनुमान के मंदिर इसलिए बने क्योंकि वहां कोई चाहत नहीं थी मंदिर में। वहां वो पहले जो मूड गिनने वाले, दास गिनने वाले ऐसे भाव थे, वो तो सतगुरु के साथ पूरे एकमिक हो गए, राम के साथ एकमिक हो गए, तो वो तो रोशन होने ही।
पर अगर मेरी अवस्था सिख बनने का प्रयास, गुरसिख बनने का, दास बनने का दावा, लेबल, भक्ति करने का लेबल, परमात्मा का नाम लेने का लेबल ये है कि छोड़ो संसार में बहुत कंपटीशन है, संसारिक यश अगर कमाना है, IAS IPS बनना है, बड़े लोग हो गए हैं पेपर देने वाले, बड़ा मुश्किल है सौदा। यश कमाना था, यही रास्ता ठीक लग रहा है, थोड़ा दान पुण्य करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, तो लिखा ही है एहो जे सिकदा सतगुर रोशन नाम करे। इच्छा अगर नाम कमाने की है, इसलिए सदगुरु के दर पर सर झुकाया जा रहा है, तो मानो सर झुकाया ही नहीं। इससे अच्छा संसार में ही पूरी कोशिश करें, वहां यश भी मिलेगा, टांग एक ही जगह रहेगी, आनंद मिलेगा, थोड़ा सा सुख मिलेगा। यहां तो पखंड है, पूरे का पूरा पखंड। शुरुआत ही अगर यह है कि वाह हनुमान के मंदिर बने थे, कबीर दास का जिक्र है, मीराबाई का जिक्र है, संतों ने ही जिक्र कमाया है, नाम कमाया है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, तो ये भक्ति नहीं पखंड है। इच्छा पहले ही, शुरुआत ही इच्छा से लेके करी है, तो दास वो हरगिज नहीं है। कोई एक साफ सुथरा बर्तन हो, उसमें पाक से पाक, साफ से साफ दूध डला हो, एक बूंद जहर की कोई डाल जाए, क्या वो दूध पिया जाएगा? क्या उस दूध को दूध कहा जाएगा या जहर कहा जाएगा? इसी प्रकार दास में जो नहीं होना चाहिए, उसकी अगर एक बूंद भी पड़ जाए तो वो दास नहीं रह सकता। संसार मनमुख बहुत ओखा है, प्रेम गली अति सांकरी। दास तो कहता है कि गली में फिर चलना होता है, इधर तो डूबना है पूरा का पूरा। इतनी ऊंची अवस्था प्रेम की जिसने प्राप्त की है, जहां वो डूब गया, वही गुरसिख कहलाया जा सकता है, वही दास बन सकता है। ध्यान में तो कुछ और बातें भी आ रही हैं कि क्या नहीं है दास होना, पर अफसोस टाइम नहीं है। और दास को खास इशारा है सदगुरु का कि टाइम से आगे नहीं बढ़ना। तो यही कोशिश कि दास भी दास बना रहे, हुकूमत उली ना हो। आप सबसे यही आशीर्वाद अपने लिए, सदगुरु के चरणों में यही अरदास, जो भी महापुरुषों ने कहा कि जब तक सावित साने मेरे तोड़ने में ये प्रीत तेरी, शहंशाह जी की पंक्तियों का उच्चारण किया गया। तो अपने लिए भी यही अरदास कि जब तक सावित साने मेरे तोड़ने में ये प्रीत तेरी। प्रीत का रिश्ता है, प्रेम, ऐसा प्रेम जहां सिर्फ प्रीतम बचता है, प्रेमी बचता ही नहीं। ये अवस्था अगर प्राप्त हो गई तो दास बने। बाकी सतगुरु कृपा करें, जैसे जैसे और भाव आएंगे इस गुरदास शब्द पे, दास आने वाले समय में जरूर कोशिश करेगा साझा करने की। पर आज सुबह से ही मन में ये गुरदास शब्द से इतनी मिठास भुली हुई थी, तो यही अरदास है कि इतने भक्त बैठे हैं, इतने संत बैठे हैं सदगुरु के, सब सही मायनों में गुरदास बन सके। जिस नाम को लेने में ही इतनी मिठास है, जिस नाम के उच्चारण में ही इतनी महक है, तो ऐसे जीवन में कितनी मिठास हो जाएगी, ऐसे जीवन में कितनी महक हो जाएगी। तो ऐसा महकता, ऐसा मिठास भरा जीवन हर भक्त के हिस्से आए। प्रेम से कहना धन्य। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्य की सदा विजय होती है। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव ब्रह्मपुर में हरि नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में खुशहाल जीवन व्यतीत करता था।
गांव वाले हरि को बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह सत्यवादी था, मेहनती था और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता था। लेकिन गांव में ही रहता था रघु, एक चालाक और लालची जमींदार का बेटा जो हरि की सच्चाई से जलता था। उसे यह पसंद नहीं था कि गांव के लोग हरि को इतना मानते हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा मंत्री गांव के दौरे पर आ रहे हैं। हर कोई चाहता था कि मंत्री के सामने उसकी तारीफ हो और कुछ लाभ मिले। रघु ने योजना बनाई कि हरि को बदनाम करके वो खुद को गांव का सबसे योग्य व्यक्ति साबित करेगा। रघु ने मंत्री के सामने हरि पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। कहा कि हरि ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हरि को मंत्री के दरबार में बुलाया गया। मंत्री ने कहा, अगर तुम दोषी नहीं हो तो सबूत लाओ, वरना तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। हरि हैरान था। वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन रघु ने उसे झूठे कागजात बनवाए थे। गांव के लोग डर के कारण चुप थे। कुछ रघु के बहकावे में आ गए। हरि के लिए बहुत कठिन था। परिवार का भरण पोषण, समाज की नज़रें और आत्मसम्मान सब कुछ दांव पर था। लेकिन उसने ठान लिया वो झुकेगा नहीं, सत्य पर अडिग रहूँगा। हरि ने न्याय पाने के लिए गांव छोड़कर राजधानी जाने का निश्चय किया। पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़कर वह पैदल ही नगर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख, ठंड, जंगलों की भयावहता, लेकिन उसका आत्मबल बना रहा। राजधानी पहुंचकर वह न्याय के लिए राजा के दरबार में गया। लेकिन एक आदमी किसान की बात कौन सुनता है? लेकिन एक आम किसान की बात कौन सुनता है? तभी किस्मत ने एक मोड़ लिया। हरि ने एक दिन एक घायल वर्द की सेवा की जो असल में राजा का ही गुप्तचर था। उसकी सच्चाई और सेवा भावना से प्रभावित होकर वर्द ने राजा को हरि के बारे में बताया। राजा ने जांच के आदेश दिए। कुछ दिनों बाद राजा स्वयं गांव धर्मपुर पहुंचा। उसने गुप्त जांच करवाई और पाया कि रघु ने झूठे दस्तावेज बनवाए हैं। सभी गांव वालों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज सच्चाई की जीत हुई है। रघु को दंड मिला। उसे गांव से बाहर कर दिया गया और उसकी सारी संपत्ति हरि को दे दी गई। लेकिन हरि ने सिर्फ अपनी जमीन ली और बाकी गांव के जरूरतमंदों को बांट दी। गांव में एक बार फिर शांति और सत्य का राज हो गया। हरि का नाम अब सिर्फ गांव में नहीं, पूरे राज्य में आदर से लिया जाता था। सत्संगत जी, झूठ चाहे कितना भी ताकतवर लगे, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। सत्संगत जी, अर्जुन की लड़ाई, सत्य की विजय। यह कहानी एक युवा पत्रकार अर्जुन की, जो बड़े सपने और सच्चाई के लिए जीने वाले इरादों के साथ एक भ्रष्ट सिस्टम से टकराता है। यह संघर्ष, विश्वासघात, त्याग और अनंत सत्य की विजय की गाथा है। अर्जुन एक छोटे शहर नाव गांव का रहने वाला होशियार और ईमानदार लड़का था। उसका सपना था कि एक दिन ऐसा पत्रकार बने जो सच को सामने लाकर समाज में बदलाव लाए। पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद वह दिल्ली की एक नामी न्यूज एजेंसी में नौकरी पा गया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिस सच्चाई की बात करता है वहाँ सब बिकाऊ है। खबरें, पत्रकार और
यहाँ तक कि इंसानियत भी। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा घोटाला पकड़ में आया। एक बड़ी फार्मा कंपनी मिलकर नकली दवाइयाँ गरीबों को बांट रही थी, जिससे कई मौत हो चुकी थी। अर्जुन ने सबूत इकट्ठा किए और सोचा कि ये खबर ब्रेक कर देगा। जब उसने अपने चैनल के एडिटर को सब बताया तो उसने कहा, तू नया है, इतना बड़ा हाथ मत डाल, ये लोग बहुत ताकतवर है। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। रातों रात उसके कंप्यूटर के सारे सबूत गायब हो गए। उसे धमकियां मिलने लगी और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर वाले डर गए। माँ बोली, बेटा लड़ाई छोड़ दे, अपनी जान बचा। लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर आज डर गया तो फिर सच्चाई के लिए कौन लड़ेगा। अर्जुन ने एक YouTube चैनल शुरू किया, सच का चेहरा। शुरुआत में किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो डटा रहा। एक दिन उसने उस फार्मा घोटाले के पीड़ित परिवारों के लिए इंटरव्यू लिया और पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। वायरल होने में देर नहीं लगी। सरकार हिली, कंपनी डर गई, लेकिन इसी के साथ उसके खिलाफ झूठे केस बने। सोशल मीडिया पर बदनाम किया गया, यहाँ तक कि उसका घर भी जलाने की कोशिश की गई। एक रात वह बहुत टूटा हुआ बैठा था। उसने अपने गुरु शास्त्री जी को फ़ोन किया। गुरु बोले, सत्य तप मांगता है अर्जुन, ये रणभूमि है और तू उसका योद्धा। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद एक RTI कार्यकर्ता ने अर्जुन को कुछ दस्तावेज भेजे। उन दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि फार्मा कंपनी और कुछ नेता आपस में मिले हुए थे। अर्जुन ने पूरी जांच रिपोर्ट, दस्तावेज और पीड़ितों के बयान मिलाकर एक नया वीडियो बनाया, देश के दुश्मन, सच्चाई का पर्दाफाश। इस वीडियो ने पूरे देश में हलचल मचा दी। सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया, CBI जांच और दोषियों को सजा मिली। अर्जुन को फिर से एक बड़ा न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने का ऑफर मिला, लेकिन उसने ठुकरा दिया। अब वह स्वतंत्रता पत्रकार बनकर सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ता है। सत्संग अर्जुन की इस कहानी उस इंसान को प्रेरणा देती है जो अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। हो सकता है राह कठिन हो, अकेलापन हो, लेकिन अंत में सत्य ही विजय होता है। झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जब दुनिया चुप हो, सत्संग जी, जब दुनिया चुप हो तब भी सोच, तब भी सच बोलो। जब सब पीछे हटे तब भी डटे रहो, क्योंकि सत्य के साथ भगवान चलता है और जहाँ भगवान हो वहाँ हार नहीं होती। सत्संग जी, राजा बलवीर और संत निर्भयदास, सत्य का दीपक। यह कहानी एक प्राचीन राज्य शांतिपुर की, जहाँ एक शक्तिशाली और धर्मप्रिय राजा बलवीर राज्य करता था। लेकिन एक दिन सत्य और असत्य के बीच ऐसा युद्ध छिड़ा जो केवल तलवार से नहीं, आत्मा की आंखों और श्रद्धा की दृष्टि से लड़ा गया। सत्संगत जी, राजा बलवीर सत्यवादी, न्यायप्रिय और भगवान शिव का भक्त था। वह प्रतिदिन राजकार्य से पहले शिव मंदिर जाकर ध्यान करता था। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी संत निर्भयदास राज्य में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में अंधकार आ रहा है। झूठ, कपट और अधर्म सिर उठाएंगे, लेकिन याद रखना, अंत में सत्य ही जीतेगा। राजा को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसका राज्य शांत था, लेकिन संत की भविष्यवाणी धीरे धीरे सच होने लगी। राज्य में एक नया महामंत्री बना, जिसका नाम चंदक था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन भीतर से घमंडी, स्वार्थी और अधर्मी। उसने धीरे धीरे राज्य में रिश्वत, भ्रष्टाचार और झूठ का जाल फैलाना शुरू कर दिया। वह स्वयं को भगवान के
समक्ष मानने लगा। चंदक ने संत निर्भयदास को राज्य से निकाल दिया और कहा, राज्य में अब साधुओं की नहीं शक्तियों की चलती है। राजा बलवीर को धीरे धीरे चंदक के झूठ पर विश्वास होने लगा। सत्य का स्वर दबता गया। राजा ने अब संतों की बातें सुनना छोड़ दिया। उसके भीतर भ्रम, अहंकार और मोह का पर्दा छाने लगा। वह अपने ही सच्चे मंत्रियों पर शक करने लगा। संत निर्भयदास अब जंगल में एक कुटिया में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपने एक शिष्य धैर्य को भेजा राजा को सच्चाई का मार्ग दिखाने। धैर्य एक साधारण युवक था, लेकिन भीतर से ज्ञान, धैर्य और भक्ति से परिपूर्ण था। वह दरबार में आया और राजा से बोला, राजन, आत्मा की आवाज़ सुनो, बाहर की नहीं। सत्य भीतर है, बाहर नहीं। राजा ने उसे पागल कहकर जेल में डलवा दिया। राजा को रात को एक सपना आया। वह नरक में है, जहाँ लोग उसे कोस रहे हैं। शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, राजन, तूने सत्य को त्यागा, इसलिए तुझे अंधकार दिखता है। वापस जा और आत्मा से सत्य की पहचान कर। राजा की नींद टूट गई, वह डर गया। उसी दिन धैर्य जेल से भाग निकला और चंदक के सारे पापों के परिणाम लेकर दरबार पहुंचा। अब राजा ने स्वयं तपस्या की, 7 दिन उपवास किया और अंत में संत निर्भयदास के चरणों में जाकर क्षमा मांगी। चंदक को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। राज्य में एक बार फिर धर्म, सेवा और सच्चाई की स्थापना हुई। राजा बलवीर अब पहले से भी विनम्र और ज्ञानी हो गया। वह हर निर्णय से पहले आत्मचिंतन करता और संतों का मार्गदर्शन लेता। संत निर्भयदास बोले, राजन, झूठ चाहे सिंहासन पर बैठ जाए, पर सत्य दीपक बनकर अंधकार को जला ही देता है। सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही विजय शाश्वत है। सत्संगत जी, सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह आत्मा का स्वभाव है। जब आत्मा जागती है, तब झूठ खुद ब खुद पराजित हो जाता है। सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उस राह पर ईश्वर साथ चलता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब कर दें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।